अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे डिफेंड भी करते हैं और जहाँ मैं गलत होती हूँ मुझे बताते भी हैं। जो लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो में बात करूँगी आज मैं नैना अकबर की भी और सितारा यासीन के ब्लॉग की, इसके साथ साथ सितारा के बारे में बहुत से खुलासे करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इनके ब्लॉग में इन्होंने दिखाया कि कपड़े धोकर फैला दिए। फाइनली उन्होंने कपड़े धोकर फैला दिए। लोगों ने बहुत बोला, मैंने लास्ट वीडियो में अपने बोला कि वॉशिंग मशीन है, प्लीज़ कपड़े धो लेना, 1 महीने के गंदे कपड़े संभाल के मत रखना अनीता और रमज़ान के लिए। तो मैडम ने फाइनली कपड़े धो लिए और स्पेशली दिखा भी रही। चलो ये तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि कपड़े धो लिए, लेकिन ये कपड़े फैलाने की क्या कोई जगह थी जहाँ पे इन्होंने फैलाया था? और कपड़े इनके सूखे नहीं, क्या वहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन नहीं थी? वैसे तो बाहर कंट्रीज़ में ज़्यादातर ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, आई मीन फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स। फिर इन्होंने कपड़े वहाँ पे क्यों सुखाए? कोई हैंगर होता, कपड़ों को हैंगर में डाल डाल के कहीं टांग देती, कुछ करती। इस तरीके से बिस्तर पे तो लोग कपड़े नहीं सुखाते होंगे ना। इस ऐसी इनकी गंदगी है कि जहाँ जाती हैं फैला देती हैं। मैंने बोला ही था कि आज ये रूम का ऐसा हाल है, कल आप देखना इसका क्या हाल करेंगी ये। और इन्होंने वही किया मैडम ने। और आज सारे लोग ड्रेसअप होके रेडी हो गए, जिसमें सबसे प्यारी मुझे माशाल्लाह तैयबा लग रही थी, इतनी प्यारी सी डिसेंट सी। हालांकि उसके बाल उसके चेहरे पे आ रहे थे, कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाया था उसका ढंग से इन्होंने, फिर भी वो प्यारी लग रही थी। लेकिन इस बेगैरत औरत ने उसकी कोई तारीफ नहीं की कि हाँ मम्मा की शहजादी बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, मम्मा का शहजादा राजा बेटा, उसकी तारीफ पूरी हो रही थी जब वो शू लैशेस बांध रहा था। और ये मैडम पर्पजली रिकॉर्ड करके दिखा रही थी कि मम्मा का शहजादा देखो क्या कर रहा है। और आज भी इन्होंने क्या ड्रेसिंग की है, वही स्टॉल लिया है। किस तरीके से लिया है, वाइट कलर का दूसरा लिया इन्होंने, वो भी ढंग से स्टाइल नहीं किया है, जन्ने जैसा स्टॉल लिया है बस दिखाने के लिए। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये बस कैमरे में ही स्टॉल लेती है जब ब्लॉगिंग कर रही होती है। जैसे ही ब्लॉगिंग इसकी बंद होती है ना, तुरंत इसका स्टॉल निकल जाता होगा। और ये जो इसका छपरी बेटा है ना, टपोरी, उसकी प्लीज़ बहन हेयर हेयर कटिंग करा दो, प्लीज़ करा दो। बिल्कुल इस तरीके टपोरी से लग रहा है। और इस एज के बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे, इस तरीके से हेयर स्टाइल नहीं रखते हैं। इसके बच्चे हर वक्त मोबाइल में लगे होते हैं। स्पेशली ये जो मुस्तफ़ा है, कोई बात भी बोलो ना तो ये सही से बात नहीं करता, मोबाइल में देख के जवाब देता है अपनी खुद की माँ को। तो इस तरीके से इसने तरबियत की है, बस खाओ खाओ ठूसो और क्या करो, मोबाइल चलाओ और ऐसे ही गंदे गंदे एटीट्यूड दिखाओ। ये स्पेशली है मुस्तफ़ा के लिए। वैसे आयत भी एक नंबर की बदतमीज़ होती जा रही, कहीं भी कुछ भी बोलती रहती है, चीखती चिल्लाती है माँ की तरह। अब माँ कैसे रोके जब माँ खुद ऐसी है। खैर, हैरत की बात तो आज ये हुई कि इन्होंने साजिद की तारीफ कर दी। चलो ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा कि इसने तारीफ की लोगों के कहने पे, इतना बोलने पे कि ये बेइज्जत करती है अपने हस्बैंड को। मैंने बार बार बोला और इसने एटलीस्ट वो चीज़ दिखाने की कोशिश की कि नहीं नहीं मैं तारीफ भी करती हूँ इसकी। और ये जो पिटारा हर जगह ना इतना चेचे चेचे करती है हर चीज़ पे, ये देखो वाह ये क्या है वो क्या है, इतना ज़्यादा ये क्वेश्चन करना, ओवर एक्टिंग करना ना, इससे इनका जो ये ड्राइवर है ना वो भी इरिटेट हो गया है इनकी चेचे चेचे से, इसकी बेटी की चेचे से और इस पिटारा की चेचे से। सज्जू तो बेचारा बैठा रहता है चुप करके, वो बहुत कम ही बोलता है फालतू में, लेकिन ये इनकी चेचे से वो परेशान हो चुका है। और पिटारा के सपोर्टर्स, आप लोगों ने ध्यान से सुना तो होगा ना, इसकी सब्सक्राइबर ने भी ये बोल दिया था, जो पंजाब वाली सब्सक्राइबर थी इंडिया से, उन्होंने भी ये बोल दिया था कि पिटारा को तब से देखती हैं, पहली वीडियो वही थी जब साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी, माई हस्बैंड सेकंड लव मैरिज वाली, तभी से देखती हैं। तो इससे तो ये साफ साफ क्लियर है ना कि ये जो फेमस हुई है ये कौसर के नाम से फेमस हुई है, सज्जू के नाम से फेमस हुई है, अपने दम पे नहीं हुई है, सिंपैथी कार्ड खेल के फेमस हुई है। इसके घर में तो आम बात थी, शादियां शादियां, दूसरी शादियां, तीसरी शादियां, चाचा से, फूफा से, मामा से, किससे किससे शादियां नहीं हुई इसके घर में, हर तरह से इसके यहाँ शादियां ही चल रही हैं। तो और किसी ने इतना जो है रौला नहीं पाया कि देखो जी ये शादी कर ली, उसने शादी कर ली। इसकी अम्मी ने शादी करी तब इसने नहीं करा हल्ला कि हाय मेरी अम्मी ने मेरे जो है चाचा से शादी कर ली, तब नहीं करा इसने हो हल्ला। अब इतना हो हल्ला इसने करा खुद की शादी पे। अब बात करते हैं उन दोनों लड़कियों की जो पोलैंड से थी, ठीक है।
तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सितारा ने आयत को पर्पजली उनके पीछे लगाया कि जाओ और उन्हें बुलाओ, क्योंकि आयत ऐसी है, अगर उसे खुद से बुलाना होगा ना तो वो ऐसे नहीं करेगी, वो दौड़ के जाके बुला भी लेगी। उसे सितारा को इंटरप्ट नहीं करना पड़ेगा कि एक्सक्यूज़ मी, मेरी डॉटर ये बोल रही है, मेरी डॉटर वो बोल रही है, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो कहीं से प्रिंसेस नहीं लग रही थी, उसने कोई ऐसा गाउन नहीं पहना था जिसमें वो प्रिंसेस लग रही हो। बस ये जो सितारा है ना, वेस्टर्न ड्रेसेस से ऑब्सेस्ड है, उसे देख देख के ना इसका दिल करता ये ऐसे ही पहन के उड़े, तो इस वजह से इसने किया। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी कि इसने ना उनसे टूटी फूटी इंग्लिश में ही सही, जैसे भी इसने कॉन्फिडेंस के साथ बात की, जिसकी मैं तारीफ़ करती हूँ। और इस तरीके से लेकिन किसी रैंडम लोगों को ऐसे पकड़ के बात करना मुझे ये सही नहीं लगा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये ना जो है कॉन्फिडेंस इसका लैक कर रहा था, ये सही से बात नहीं कर रही थी और इसकी आवाज़ काँप रही थी। तो जी, बाहर कंट्री में या जो बंदा इंग्लिश स्पीकिंग नहीं जानता, जो नहीं बोल पाता है, उसके लिए ये भी बड़ी बात थी कि उसने इस तरीके से उनसे मुलाकात की, उन्हें बताया, अपना नाम बताया, इंट्रोडक्शन दिया, टूटी फूटी से ही किसी तरीके से अपनी बात उसने कन्वे की, उन्हें समझा ले गई। तो ये काबिले तारीफ़ है। अब इसने क्या किया ना, इस चीज़ को बहुत अच्छे से कैश किया है इन दोनों लड़कियों को। ठीक है, चलो सब्सक्राइब करा दिया, उन्हें तो आती नहीं इसकी लैंग्वेज, सब्सक्राइब करा दिया। ठीक है, अब उन थंबनेल पे उनकी पिक भी लगा दी। ठीक है, ये जानबूझकर इसने किया है। ये जो छोटी छोटी ड्रेसेस में लगाएगी थंबनेल पे अंग्रेजों के साथ, तो लोग जो है देखेंगे, पर्पजली इसे देखेंगे, अरे क्या है, किससे बात कर रही, सितारा यासीन। जो सितारा को जानता होगा, जो नहीं जानता होगा कहेगा वाह मिनी ड्रेस, देखते हैं खोल के। वैसे भी इसकी ट्रिप फ्लॉप हो चुकी है, इसकी ट्रिप में कुछ भी खास नहीं रहा है, इसने बस ओवर एक्टिंग दिखाई है, वाह ये वाह वो, या तो फिर उनकी जो है बुराइयां की हैं। दो ही चीज़ें करी हैं इसने। क्या करा है इसने ढंग से? बस एक कुछ ये बिल्डिंग्स दिखाई हैं, एक वो केबल कार पे गई है, इसके अलावा क्या दिखाया इसने? पानी पानी, मॉल, बस पानी पानी हो गई, वही वाला इसका हाल है। स्विमिंग पूल में चली गई, वाटर पार्क में चली गई, यही किया है इसने। वैसे मलेशिया बहुत खूबसूरत है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, मस्जिदें हैं, मंदिर भी है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है देखने के लिए। लेकिन नहीं, इनसे ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। बस ये पैसा वसूल करने के लिए क्या कर रही हैं, एक दिन में 2 ब्लॉग्स बना के डाल रही हैं और बोल रही हैं कि मेरे सब्सक्राइबर्स की डिमांड है। सब्सक्राइबर की डिमांड तुम कैसे पूरी करती हो पता है। ये इतना अनऑर्गेनाइज्ड, इतना अनप्लैन्ड ट्रिप है, इतना फ्लॉप ट्रिप है कि ये ट्विन टावर जाती हैं और इनको टिकट नहीं मिलती अंदर एंट्री की। आप ये बताओ, इतने पैसे फूंक के ये किस तरीके का ट्रिप है कि जिसमें कोई प्लानिंग नहीं है कि इस दिन ये वाला करेंगे, इस दिन ये वाला आइटनरी है, इसमें ये इंक्लूड है। कोई चीज़ें नहीं, कोई प्री बुकिंग नहीं है, बस ये मुंह उठा के पहुंच गई वहाँ पे। इनके एजेंट ने क्या करके दिया इन्हें? सिर्फ फ्लाइट टिकट और होटल्स, और कुछ भी नहीं किया। कोई भी ट्रिप प्लान नहीं किया, कोई भी शेड्यूल नहीं है इसका। और ये ट्विन टावर पे जाके ये दोनों माँ बेटे बार बार इस तरीके से चेक कर रहे हैं, ये स्टील का है, स्टील का है। अरे बहन, हथौड़ा मार के तोड़ के देख ले, स्टील का है नहीं है। बिल्कुल ही पीछे पड़ गई। एक बार देख लिया, बेटा भी देख रहा है, माँ भी देख रही, बार बार छू के देख रहे हैं, खटखटा के देख रहे हैं। अब वहाँ इसने ये शेराटन होटल देख लिया, कहती वो यहाँ पे भी ये होटल है। हाँ, तो होटल का तो इसे पता है, सब जगह का पता है, क्योंकि होटल का एक्सपीरियंस ऐसे ना, चाहे वो शेराटन होटल हो, चाहे मेहरान होटल हो, या कोई और होटल हो जो हम लोगों को भी नहीं पता, वो सितारा को बखूबी पता है। और घोचू और ये प्रिटेंड करी कि इसकी लड़ाई हुई है। इसकी कोई लड़ाई नहीं हुई है, बस ये ना प्लानिंग के तहत हो रहा है कि घोचू तू मुंह बना, लोगों को लगना चाहिए कि तू खुश नहीं है मेरे साथ। तू कौसर को, यानी अपनी मोहब्बत को याद कर रहा है, अपने बेटे को याद कर रहा है। ऐसे दिखा कि तू हमारे साथ ज़बरदस्ती है। तू मुंह बनाएगा तभी तो मुझे सिंपैथी मिलेगी, तभी तो मुझे व्यूज़ मिलेंगे। किसी ने देखा कि इस पिटारा ने एक बार भी ये जिक्र किया हो कि अरे कौसर आई होती तो मज़ा आता, तो फिर क्यों इतना झूठी मोहब्बत दिखाती? भाई जाहिर सी बात है, सौतन से किसी को प्यार नहीं हो सकता है। जो बोलते हैं वो झूठ है, दिखावा है। ठीक है, और उसके बेटे से इब्राहिम, मम्मा की जान, मम्मा का बेटा, उसे जो करती रहती है। एक बार भी इसने बोला कि इब्राहिम की याद आ रही है, ये इब्राहिम से वीडियो कॉल पे मैं बात कर रही हूँ, झूठी औरत। और इसकी जो वीडियो प्राइवेट हुई है, ठीक है, वो भी इसने जो हुई थी, इसने जानबूझ के जो इसे प्राइवेट की थी, जो इधर उधर के एक्सक्यूजेस दे रही थी ना बच्चों का, इसका जानबूझ के इसने किया, क्योंकि ये है ही कंट्रोवर्सी। क्यों? क्वीन ये चाहती है कि मेरे बारे में लोग बातें करें, लोग बात करें कि अच्छा सितारा की वो वीडियो क्यों प्राइवेट हुई, ऐसा क्या था उसमें, ऐसी कौन सी चीज़ थी। उसके बाद वो वीडियो दोबारा से पब्लिक हो जाती है, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है, फिर सिंपैथी कार्ड खेलती है।
बिल्कुल वैसे जैसे जब इसका दिल करता है ना सिंपैथी कार्ड खेलने का, तो सिर से दुपट्टा लेके आ जाती हैं बीवी, नहीं तो क्या करती हैं ये सारी बेहयाई ही दिखाती हैं। और ये पागल औरत कभी कुछ बोलती कभी कुछ बोलती है। अभी तक ये बोल रही थी कि अरे यहाँ तो बहुत ठंडा है, अरे यहाँ पे मलेशिया में तो ठंड हो रही है, हमें तो पता ही नहीं था, ये है वो है। तुझे पता क्या है? अब बोल रही है तू, पहले हमें तो हिल स्टेशन दिखा तूने कि ये हिल स्टेशन है इतनी ऊंचाई पे, यहाँ बहुत ठंड है, जैकेट लेके आई हूँ तो अच्छा किया, ऐसा किया वैसा किया। अब बोलती है यहाँ पे 12 महीने मौसम एक जैसा रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है। तो एक बार पहले कंफर्म कर ले कि कैसा रहता है मौसम, ठीक है। अब जी बात करते हैं हम नैना अकबर की। तो नैना अकबर ने बताया फाइनली कि शाहरुख की जॉब लग गई। चलो शुक्र है अल्लाह का कि उसकी जॉब लग गई, और अल्लाह करे ये जॉब वो करता रहे, ऐसा ना हो 4 दिन करके छोड़ के आके बैठ जाए, फिर से वही इसका मुफ्त की रोटियां तोड़ना शुरू हो जाए। अब बात करते हैं दिलबर की और नैना की, जिस जो सारे ड्रामे चल रहे हैं। तो नैना मैडम कहती हैं अपने Q&A में कि दिलबर से तो सभी बात करते हैं, ठीक है, तो मैं क्यों ना करूं? तो जी हाँ, दिलबर से सभी बात करते हैं, उसकी माँ, उसकी जो है बहन तो हो ही तुम, इसके अलावा उसका भाई, सब बात करते हैं। लेकिन कोई सनिया से बात नहीं करता, उसे कोई मुंह नहीं लगाता। सिर्फ रुबीना और आप नैना, ये दोनों ही मिलके ही मुंह लगाते हैं उससे, और कोई मुंह नहीं लगाता सनिया को। और ये इस तरीके से सफाई दे रही हैं जैसे सबकी सुलह सनिया से हुई। ये नैना बोलती है फादिया की चोट लगी, ठीक है, उसकी पट्टी लगी, सिर फट गया, सब कुछ हुआ, ये नैना उससे मिलने नहीं गई। और क्या बोलती है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही फादिया की, और मैं उससे मिलने नहीं गई, मुझे टाइम ही नहीं मिला। इसे वो आई टेस्ट कराने का टाइम था, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी था, इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि इसके पास आधे घंटे का टाइम नहीं था कि पहले जाके फादिया से मिल ले। खैर वो आई टेस्ट तो कम लग रहा था और प्रमोशन ज़्यादा लग रहा था। और ये वैसे 2 कदम की दूरी पे रहती है फादिया के घर से, वैसे लप लप करती रहती थी, कभी उसके यहाँ कभी अपने घर, कभी यहाँ कभी वहाँ, खूब चक्करें लगाती है। जब इसे कुछ खाना पीना हो, कोई और काम हो, वहाँ पहुँच जाती थी। लेकिन अभी जब ज़रूरत थी उन लोगों को, या जब इसे जाना चाहिए था उस बच्ची के लिए, उसके माँ को सहारा देने के लिए, हमदर्दी के लिए, उसकी सगी भतीजी ये नहीं गई, ठीक है जी, इसे टाइम ही नहीं मिला वहाँ जाने का। ये ऐसा बोलती, इसे टाइम ही नहीं मिला। वाह जी वाह, ये ना बिल्कुल सेल्फिश हो चुकी है। ये सेल्फिश, इसकी माँ से सेल्फिश, दोनों ही सेल्फिश हो चुकी हैं। ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना नैना, ऐसे ही घर टूटते हैं ये तुम दोनों माँ बेटी की, ठीक है। अपनी ज़रूरत पे उन्हें इस्तेमाल करो, उसके बाद फिर हल्लो हाय टाटा बाय बाय, फिर इल्ज़ाम लगा दो कि भाभियाँ ऐसी हैं भाभियाँ वैसी हैं, सारा इल्ज़ाम भाभियों पे आ जाए, भाभियाँ बुरी बन जाए। इस नैना को ना कोई चाहिए होता, कोई ना कोई चाहिए ही होता है इसे। जब फरीहा नहीं थी तो फातिमा और सुमेरा ही थी, ठीक है, तब उनके आगे पीछे घूमती थी। फिर इसे मिल गई सनिया और फरीहा, तो यह अलीना को भी भूल गई। तुम लोग को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? पहले उसी सनिया को लेकर इतना तमाशा किया, इतनी कंट्रोवर्सी की, एक दूसरे को बेइज्जत किया ऑनलाइन यहाँ पे YT पे आके, और आज दोनों माँ बेटी उसी के घर में पड़ी हो। ये रुबीना मैडम से बाबर के घर नहीं जाया गया, ठीक है, ये नहीं हुआ कि वहाँ चली जाऊँ, अपनी बेटी से मिल चुकी थी चलो चलते हैं बाबर के घर, नहीं जी, पहले आई अपनी चहेती बहू के यहाँ। वैसे इतना ये चोचले दिखाएंगी कि नहीं फातिमा इनकी बेटी जैसी है, फातिमा ऐसी है, फातिमा ये है, लेकिन फादिया को चोट लगी, ये कैसी दादी थी, इसे कोई फिक्र नहीं, ये उससे मिलने नहीं गई, उसे देखने नहीं गई। पहले यहाँ पे मज़े कर रही, हंसी ठिठोलियाँ चल रही इनकी। ये रुबीना जी तो खुद जो है अपने हस्बैंड के पास चली गई थी जब नैना को ज़रूरत थी। वैसे तो माता जी यहीं पड़ी रहती थी, लेकिन जब उसे ज़रूरत पड़ी तो अपने हस्बैंड के पास निकल गई, ठीक है, गांव में। और सुमेरा और फातिमा ने इसकी खूब खिदमत की, इसकी बेटे की भी की, हर तरह से जैसा भी इसने दिखाया तो हमें तो यही लगा बहुत अच्छे से की है, ठीक है। और जब इनका काम निकल गया तो ये दोबारा से जो माँ बेटी हैं ननद और सास वाली जोन में चली गई। ये तो थाली के बैगन वाला हाल है, जहाँ अपना फ़ायदा देखा वहीं पे लुढ़क गए। पहले फातिमा और इसकी ज़रूरत थी तो वहाँ पे थी, अब किसकी ज़रूरत है? अब सनिया की ज़रूरत है बेबी सिटर के लिए, तो अब सनिया से दोस्ती कर चुके हैं, बच्चा छोड़ दो या खाने पहुँच जाओ, वक्त गुजारने पहुँच जाओ, अच्छी दोस्ती हो रखी है भाई। रुबीना जी हैं बहुत ही कलाकार औरत, ठीक है, ये सारा कारनामा जो है ना ये खुद अंजाम दे के और अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा दिखा दिया। अब ये दिलबर सनिया सब अच्छे हो गए। पहले तो ये था कि ये शादी में शरीक नहीं हुई हैं, फिर ये क्लियर हो गया कि शादी में थी शामिल, बोलती हैं मैं मजबूरी में हुई, सब कुछ करके उसकी शादी करा के फिर ये दिखावा करती हैं कि नहीं ये फातिमा से बहुत प्यार करती हैं,
फातिमा जैसे इनसे ज़्यादा मोहब्बत ये करती नहीं है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत ये फातिमा से ही करती हैं। इस तरीके से प्रिटेंड करती है। तो भाई कितना झूठ का मुखौटा है तुम लोग के चेहरे पे। छोड़ दो ये सब, जो हो वही असलियत में दिखाओ। ये नाटक नौटंकी बंद करो। तुम्हारे खानदान की ना ये आदत हो चुकी है। इस तरीके से पहले बेहयाई करो, बेशर्मी करो, फिर सुलह करो, उसी से पैसे कमाओ। ये ड्रामा हो गया है। और यही सारा ड्रामा देख के सनिया के खानदान वाले भी इंस्पायर्ड हैं। और ये सिलसिला स्टार्ट किसने किया है? ऑल क्रेडिट गोज टू सितारा यासीन। इन्होंने ही ये स्टार्ट किया कि कैसे मैरिज को, कैसे ऐसे ऐसे रिश्तों को कैश करते हैं, कैसे जो प्यार मोहब्बत के रिश्ते हैं इन्हें बर्बाद करते हैं पैसों के लिए। खैर, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मुझसे कौन सा पॉइंट मिस हो गया।